को उसी तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह एक मर्द बीवी को यूज करता है। इनको बीवी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ना बच्चे होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम इब्बू हिमी जी। जनाब, वीडियो का आगाज इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों, खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हों। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक वीडियो, एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। किस हद तक ये सच्ची है? क्या मार्केटों में इस तरह का मामला हो रहा है या नहीं, या झूठी खबर है? यानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्केट के अंदर ऐसी रिबोट की बीवियां, रिबोट से इशारे से चलने वाली लड़कियां, जो कंवारे, दूसरी शादी करने वाले सब मंगवा सकते हैं और अपने अपने इशारों पर उनसे काम करवा सकते हैं, बीवियों वाला काम करवा सकते हैं, खाना बनवा सकते हैं, इवन के जो आप चाहें वो आप उनसे करवा सकते हैं, काम ले सकते हैं। क्या मामला है हम बताएंगे आपको इसी वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरा सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लाते हैं हर रोज आपके लिए हर नई खबर। जी बेगम, ये क्या वीडियो वायरल हो रही है? जी, कुंवारों के लिए भी खुशखबरी है और जिन्होंने दूसरी शादी करवानी है उनके लिए भी खुशखबरी है। हाँ जी, ये तो बहुत ही, देखे ना, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो कयामत की एक निशानी है। मैं तो खुद हैरान और परेशान हो गई हूँ कि जो शादीशुदा मर्द थे, जो कि चाहते थे दूसरी शादियां करना, और जो कंवारे लड़के थे जो इस तरह के, अब पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ऐसी रबड़ की गुड़िया नुमा, मतलब कि जिसको हम रोबोट कहते हैं, रोबोट जैसी लड़कियां आ गई हैं और ज्यादा महंगी भी नहीं है। देखें, अब सेल होने के लिए वो लड़कियां आ गई हैं। अब घरों में बैठकर ही पाकिस्तान में किसी ने खरीदो फरोख्त की? हाँ जी, लेकिन बहुत अभी कम की। अभी स्टार्टिंग है। बाहर के ममालिक में बहुत ज्यादा इस तरह की जो लोगों ने लड़कियां खरीद कर घर में रखी, कुछ लोगों ने तो काम के लिए रखी हैं। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कि आप लोग अच्छी सोच की तरफ लेके जाएं, लेकिन देखो जब काम ही गलत हो रहा है तो अच्छी सोच किस तरह से करें। अब कुछ लोग उनको काम के लिए खरीदेंगे कि घर के काम वगैरह करवाने के लिए, रोबोट के मुतालिक, और कुछ लोग जो हैं वो बीवियों के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इनको खरीदेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो कयामत है ना, कयामत की निशानी है बहुत बड़ी, जो पाकिस्तान के अंदर भी घुस आई है, जो हम मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है, और उन शोहरों के लिए जो इस तरह के नाजायज काम करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का खौफ करें, डर जाएं। देखें, ये शर्म नाजायज है। देखें, मेरी बात सुने। कुछ मर्द हजरात इस तरह के होते हैं जो कहते हैं गोरियों की तरह, अंग्रेजों की तरह हमारी बीवियां जो है ना वो हमारे साथ रहें। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप उस औरत से शादी करवाएं जो ज्यादा बच्चे दे। तो सहाबा ने कहा, या नबी अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि ये औरत ज्यादा बच्चे देगी? फरमाया, आप उसकी माँ को देखें, उसकी खाला को देखें, उसके खानदान को देखें, उसकी नस्ल को देखें, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं फख्र करूंगा अपनी उम्मत के ऊपर कि जिनके बच्चे ज्यादा होंगे। मिसाल मेरी उम्र सबसे ज्यादा होगी। अब काफरों ने देखो कैसी साइंस निकाली है, उन्होंने ये रबड़ की गुड़िया, ये दुल्हने निकाल दी हैं, और जो हमारे शादीशुदा और मर्द हजरात हैं या जो कुंवारे हजरात हैं वो यही ये एक नया फितना आ गया पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर। इनको बीवी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ना बच्चे होंगे तो ना जो है ना वो ये मसला आगे नस्ल बढ़ेगी, आगे नस्ल बढ़ेगी। अब देखें, ना मुजाहिद तैयार होंगे, ना दीन का काम ज्यादा होगा, ना मुसलमान होंगे ना कलमा। अब देखें, मेरी बात सुने, अब सबसे ज्यादा जो है ना वो परेशानी अब पाकिस्तान की औरतों को हो गई है। जी जी। अब बेचारी औरतें परेशान हो गई हैं कि हमारे खामद जो है वो चंद हजार में ये रबड़ की दुल्हने लाकर जो है वो अपना गुजारा कर सकते हैं। मतलब कि वो उनको उसी तरह यूज कर सकते हैं जिस तरह एक मर्द बीवी को यूज करता है। वो उनको उनसे हर तरह का काम करवा सकते हैं, जिस तरह जब चाहें, जिस तरफ चाहें बिठा सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। जो चाहते हैं ना कि हम बीवियों के ऊपर राज करें, तो उनके लिए तो ये बड़ी बेस्ट होगी, क्योंकि उन्होंने आगे से बोलना ही नहीं है। हम गलत शर्म तो नाजायज है ना, शर्म तो नाजायज है। हम गलत काम को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप लोग बचें इन चीजों से। ये हमारे मुआशरे में एक नया फितना सोच भी नहीं होनी चाहिए। ये कयामत से पहले ही कयामत आ गई है। ये कयामत की सबसे बड़ी निशानी और इनसे ना एक औरत की इज्जत में बहुत ज्यादा कमी वाक़या हो गई है। अब देखे ना, दो मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करेंगे ना, तो मियाँ कहेगा जा तू चली जा, मैं उठो ले आऊंगा। वो जाएगा, चंद टकों में वो खरीद के ले आएगा। लेकिन ये इस तरह बहुत की बड़ी अंग्रेजों ने ये पॉलिसी चलाई है। अब देखें, मर्दों को चाहिए कि सोचना चाहिए कि हम इन हराफात से बचें। ऐसी जो क़यामत की निशानी है, हलाकन और शरन जो है ना वो नाजायज चीज है, ये गुनाह है, सरासर गुनाह है। मामला बीवी के साथ है वो उसके साथ तो नहीं हो सकता, वो बोल नहीं सकती।
अब देखें जो बीवी के साथ उठना बैठना है, बातें करना है, वो सब अब वो बोल नहीं सकती। हाँ। दो तरह की हैं, हम ये आपको बता सकते हैं कि दो तरह, एक को तो हम खुद चलाएंगे, खुद बिठाएंगे, खुद खिलाएंगे, सारा कुछ करेंगे, वो कम प्राइस में मिल जाएंगे। अब जो खुद सारा कुछ करती हैं, ऑटोमेटिक हर काम वो कर रही हैं, चल खाना रही हैं, बनाना, फिर ये रही वो हैं, आपको खाना चाहिए बातें तो। भी करती हैं, बातें भी करती हैं, सारा कुछ करती हैं, तो वो जरा थोड़ी सी महंगी होंगी। अब देखें कि इन्होंने अंग्रेजों ने किस तरह की साइंस निकाल, किस तरह की उन्होंने लॉजिक लगाई है कि मुसलमानों को मजीद गुमराह किया जाए। ऐसे ही है। अब बाहर के मुमालिक में तो पहले से इस तरह का माहौल है, जो मर्जी गर्लफ्रेंड बना रहा है, जो मर्जी। अब पाकिस्तान के उनको तो अंदर जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो सरेआम ये काम है। लेकिन फिर भी लोग उधर बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन वो लोग खरीदते हैं काम के लिए। अब हमें नुकरानी ना रखनी पड़े। अब पाकिस्तान वाले खरीद रहे हैं अपने इस्तेमाल के लिए। जो बंदा जो देखे ना, मेरी बात सुनिए, अब नुकरानियां जो लाहौर में जो वाकया पेश आया था कि एक नुकरानी ने छोटे बच्चे को मारने की कोशिश की है, ठीक है, अगर तो इनको काम के तौर पे बंदा ले आए तो मेरे ख्याल में फायदा है। उसकी वजह यह है कि चोरी का खतरा तो खत्म हो जाएगा। अब देखें, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये आने वाली जो है ना, आने वाले वक्त में यही सब कुछ होना है, इन्हीं के थ्रू होना है। और यानी 10 से 15 साल के बाद जो है ना, नहीं, ये बहुत जल्द 2-4 साल में ही ये सारा। देखें अब मंजरे आम पर, अब देखा जापान के अंदर हर होटल में जो है ना वो काम ही ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यही सारा कुछ डीलिंग करते हैं, ये वसूल करते हैं, सब कुछ ये करते हैं रोबोट जो है। लेकिन मेरी बात सुने, ये जो है ना, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो एक बुत बनाता है ना, फिर कल क़यामत वाले दिन उसके अंदर उससे जान भी डालनी है। असल में ये बनाने वाले सारे तो गैर मुस्लिम हैं। चाहे गैर, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ ना, मुसलमानों की बात कर रही हूँ कि अगर वो ये सोचते हैं, अगर वो लेके आते हैं अपने घरों के अंदर, इस्तेमाल करते हैं, देखिए वो गुनाह है ना। नहीं, मेरी बात सुने, अगर हम बतौर मशीन के तौर पे लेके आते हैं, हाँ वो तो ठीक है। अब देखें ना, अब कपड़े इस्त्री करने वाली या धोने वाली मशीन है, या कपड़े इस्त्री करने वाले भी मशीन। मेरी एक बात सुने, वो खूबसूरत तो नहीं है, ये तो उन्होंने बनाई इतनी खूबसूरत सी दी है, बाल जैसे लगता है जैसे मैं कहती हूँ एक वो जापानी लड़की लग रही है। एक खूबसूरत तरीन जो है ना, उन्होंने रोबोट की शक्ल में लड़कियां बना दी हैं। अब मर्द जो है वो बहक रहे हैं। अब उनको, अब ये बहुत बड़ा फितना आ गया पाकिस्तान के अंदर, क़यामत की एक निशानी में बार बार कह रही जिस हद तक जो है ना हमने कोशिश करनी है, इस हद तक कोशिश करनी है कि इसको रोका जाए। अगर रोक नहीं सकते, हमारा मुल्क इस्लामी है और हम मुस्लिम हैं, हम इन चीजों को जो है ना वो अब मार्केट के अंदर आ गई हैं, अब ऑनलाइन मिलेंगी। अब जो है वो मर्द जो हैं, कंवारे लड़के हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, कोई भी है, वो इस तरह को उठा के लाकर वो शादियों को जो है ना वो एक यूनिवर्सिटी में अगर 100 तालिब इल्म है ना, तो उन्होंने 200 ये रखी होंगी, 200 ये रखी होंगी। तो ये कितनी, मैं कहती क़यामत ना भी आनी होगी तो आ जाएगी, ये क़यामत नहीं तो और क्या। जी इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर हम तहकीक करके आपको गाय बगाए खबर देते रहेंगे। ये थी हमारी आज की मुख्तसर वीडियो। अगले व्लॉग के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।